Good morning, students. I'm your science teacher Swati, and we are going to start with the chapter 9, which is bodies and movement of animals of your science book Horizon. This is the part 1, and in this chapter you're going to study about the bodies and the movements of animals. So recall some questions like what is the basic building block of an organism, and which organ system help us to move. If bones are hard, then how are we able to bend them? Can we move our limbs in all directions? Recall these questions. And you will learn, what you will learn about in this chapter is the types of movement in different animals, skeletal system in human beings, and types of joints and the movement in human body. So let's start with the chapter introduction. The bodies of organisms are made up of cells. कि organisms की जो body है वो किससे बनी है? It is made up of cells. It is made up of cells. And the cell is known as the basic structural and functional unit of all organisms. और cell को ही हम एक basic structural या functional unit बोलते हैं सब organisms के लिए. ठीक है, किसी structure का basic unit भी cell है और function का basic unit भी cell है. एंड ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म्स अ टिश्यू. और अगर हम बहुत सारे सेल्स को अरेंज कर दें ग्रुप में तो वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द टिश्यू. तो सबसे पहले हम सेल की बात करी हमने कि अगर आप सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑर्गेनिज्म में. अगर आप सेल्स को ज्वाइन कर दें बहुत सारे सेल से आपका क्या बन जाएगा? टिश्यू बन जाएगा. सेल से क्या बन जाएगा? टिश्यू. तो कलेक्टिविटी ऑफ सेल और ग्रुपिंग ऑफ सेल विल गिव यू द टिश्यू. Now, a group of tissues working together forms an organ. अगर आप टिश्यूज़ का ग्रुप बना दें, टिश्यूज़ को ज्वाइन कर दें, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ आप कलेक्ट कर लें तो वो क्या बनाएगा? एक ऑर्गन बना देगा. Now, different organs working together to carry out a life processes such as form an organ system. और अगर बहुत सारे ऑर्गन्स को जो काम कर रहे हैं एक साथ, हम उन्हें एक साथ लगा दें, डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर. अब जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो इकट्ठे काम कर रहे हैं और लाइफ प्रोसेसेस जो कैरी आउट कर रहे हैं या डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में हेल्प कर रहे हैं हमारी बॉडी को, अगर उन डिफरेंट ऑर्गन्स को हम एक साथ रख दें तो वो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा. इट विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी. और जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है हमारी बॉडी का वो कौन कौन सा है? जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम है. सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम. इन ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो वर्क कर रहे हैं एक साथ. डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ऑल दीज आर द ऑर्गन सिस्टम्स वेयर डिफरेंट ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर. नाउ ईच ऑर्गन, और इस ऑर्गन सिस्टम के अंदर हर एक ऑर्गन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन कर रहा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या काम कर रहा है. सो ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म्स अ सेट ऑफ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गेनिजम्स. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को अगर हम एक साथ लगा दें तो वो क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म. एंड स्केलेटल सिस्टम अलॉन्ग विद द मस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एनिमल. तो स्केलेटल सिस्टम साथ में मस्कुलर सिस्टम, अगर आप स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को एक साथ मिला दें तो वो सिस्टम हम एनिमल्स को किस चीज़ में हेल्प करता है? मूवमेंट में हेल्प करता है. तो मूवमेंट के लिए स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम दोनों सिस्टम आपकी हम एनिमल्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. फाइन. सो अभी हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है आपकी वो क्या है? फॉर एन ऑर्गेनिज्म इट इज़ द सेल. सो आई एम राइटिंग हेयर योर सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट. सो सबसे पहले सेल आएगा. सेल से आपका बहुत सारे सेल को इकट्ठा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? टिश्यू. टिश्यू की ग्रुपिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन. और ऑर्गन की ग्रुपिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ऑर्गेनिज्म. फाइन. सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म. फाइन. सो आप ज़रा फिगर 9.1 को देखें जिसमें एक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा रखा है. ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी के जो वर्क कर रहे हैं बेटा. दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स.
एंड मस्कुलर सिस्टम है जहाँ पे सारी मसल्स शो कर रखी हैं, स्केलेटल सिस्टम है जहाँ पे सारी बोन्स हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रखा है जो हार्ट से लेके वेन्स तक सारा ब्लड आपका सर्कुलेट कर रहा है। दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन द बॉडी, और ये सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। सो नाउ द नेक्स्ट पेज, नाउ नेक्स्ट पेज इज सेइंग एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स जो है अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, सच एज वॉकिंग, फ्लाइंग, जैसे कि कोई कुछ वॉक करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ होप करते हैं। फाइन, तो सम वॉक, फ्लाई, स्विम, क्रॉल और दी होप। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल डिटरमाइंस द टाइप ऑफ मूवमेंट एन एनिमल विल एग्जिबिट। फाइन, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो है एनिमल का, जैसा बॉडी स्ट्रक्चर है एनिमल का वही बॉडी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा कि एनिमल कैसे मूव करेगा। तो जिस तरीके से मूव करेगा, कौन सी मूवमेंट वो अप्लाई करेगा, या टाइप ऑफ मूवमेंट उसकी कैसी होगी, वो कौन डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका बॉडी स्ट्रक्चर। एंड इफ़ यू फील द सेंटर ऑफ योर बैक यू वुड फील द लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर दैट रन्स अलॉन्ग योर बैक। अगर आप इफ़ यू फील द सेंटर ऑफ योर बैक, अगर आप बैक के सेंटर को फील कर सकते हैं तो यू वुड फील द लॉन्ग बोनी बैक स्ट्रक्चर दैट रन्स अलॉन्ग योर बैक। अगर आप अपने बैक को फील कर पा रहे हैं तो आप ये भी फील कर पा रहे होंगे कि उस बैक से एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर जो है वो आपकी बैक से ही बेसिकली निकल रहा है या रन अलॉन्ग कर रहा है, ठीक है ना, जिसे आप पीछे बैकबोन बोलते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड द बैकबोन, उसी को आप क्या बोल रहे हैं, बैकबोन। बैकबोन आपके बैक से ऊपर की तरफ बोनी स्ट्रक्चर है, उसे हम बैकबोन बोलते हैं। एंड बेस्ड on the presence or absence of backbone we can group we can group animals into vertebrates and the invertebrates. So ये कह रहा है कि ये जैसे हमारी बैकबोन है, हम अगर अपने सेंटर ऑफ बैक को फील कर सकते हैं तो सेंटर ऑफ बैक से हमारी जो एक लॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर निकल रहा है ऊपर की तरफ, रंग्स अलोंग योर बैक, उसको हम बोलते हैं बैकबोन। तो बैकबोन के बेसिस के ऊपर हम दो तरीके से ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं या एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। वन इज़ दी वर्टिब्रेट, अदर इज़ दी इनवर्टिब्रेट्स। अब वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और वो एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है उनको हम बोलते हैं इनवर्टिब्रेट्स। सो एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, कॉकरोचेस, जेलीफिश दैट डू नॉट हैव बैकबोन, सो उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, दे आर दी इनवर्टिब्रेट्स। एंड एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिश, इवन ह्यूमन बीइंग्स दे हैव बैकबोन, सो जिनके पास बैकबोन है उनको हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रेट्स। So animals who are having the backbones, they are the vertebrates, and those do not having the animals who do not have the backbone, they are known as the invertebrates. Now next is the movement in invertebrates. I will discuss the topic in the next video, that is very important. So this is the part 1 of this video, which is movements, bodies and movement of animals. Fine.